המאבק בחזית השנייה. הקמתי עכשיו בפיקוד דרום הערכת מצב. אזרחי ישראל, ארגון חמאס। अगर कोई मुस्लिम और फिलिस्तीन के बीच जो सिचुएशन बनी है उस सिचुएशन का अगर हम एनालाइज करें तो यहाँ पर क्या पता लगता है दोस्तों, यहाँ पर यह पता लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में जोश बहुत है लेकिन होश और अकल की बहुत कमी है। इन्होंने जोश जोश में इजराइल जैसे देश के ऊपर, जो पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर सबसे ताकतवर देश माना जाता है, और इजराइल की हिस्ट्री तो ऐसी है मुसलमानों के मामले में कि इजराइल ने तो मुसलमानों को चुन चुन कर मारा है, और अभी हाल ही में जो ईरान के साथ उन्होंने किया है वो तो बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन जो फिलिस्तीन में रहने वाले मुस्लिम लोग हैं वो लगातार इजराइल से पिटते आए हैं लेकिन फिर भी उन्हें अकल नहीं है। दोस्तों, अकल नहीं है ये हम क्यों कह रहे हैं? वो अकल इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की में बैठे जो एक मुस्लिम लोग हैं, ईरान में बैठे लोग हैं, वो फिलिस्तीनियों को भड़का देते हैं और फिलिस्तीन के लोग बलि का बकरा बन जाते हैं। अब बताइए इनको क्या जरूरत थी 1000 से भी ज्यादा रॉकेट इजराइल जैसे देश के ऊपर दागने की? ये तो सोचते थे कि अगर इजराइल फिलिस्तीन के ऊपर हमला करेगा तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव आएगा, इजराइल के ऊपर सैंक्शन लगेंगे। दोस्तों, इजराइल को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि कोई यूरोपियन यूनियन और कोई दुनिया का देश उसके ऊपर सैंक्शन लगाए, और ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है, और वो कह रहा है कि हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हमारे देश के ऊपर कोई सैंक्शन लगाए और मोरल वैल्यू के ऊपर इजराइल को टोकाटाकी करे। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये जो हम एयर स्ट्राइक कर रहे हैं ना फिलिस्तीन के ऊपर, ये एयर स्ट्राइक याद रखिएगा, इसकी कोई डेडलाइन नहीं है, अंतिम समय नहीं है कि इस तारीख के बाद इजराइल अपनी एयर स्ट्राइक करना बंद कर देगा। हम तो ये एयर स्ट्राइक तब तक बंद नहीं करेंगे जब हमास के आतंकवादियों को एक एक करके चुन चुन कर मार नहीं देते। दोस्तों, हमास ने अपनी मौत अब खुद ही बुला ली है। हमास के 6 टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं और खुद ब खुद हमास कह रहा है कि उनका चीफ कमांडर मारा गया है, और ये सारे प्रूफ टाइम्स ऑफ इजराइल से हम लेकर आए हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही प्रूफ वाली होने वाली है, और जो भी बातें हैं ये टाइम्स ऑफ इजराइल से ली गई हैं, हमारी तरफ से कोई बातें नहीं है। ये तो अब आपको सिचुएशन को पता लगा, लेकिन इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमारी कोई लास्ट डेट नहीं है कि एयर स्ट्राइक हम कब बंद करेंगे, और इसी के चलते इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आज कहा है कि इन हमास के आतंकवादी और इन मुस्लिम जिहादियों को हम उस आग में जलाएंगे जिस आग में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा अपने सपने में भी कि इस आग में भी उन्हें जलना होगा। इजरायली पीएम, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर और इजराइल की ऑपोजिशन पार्टी हैं, उनका भी बयान आया है कि हम इजरायली पीएम के साथ हैं। इस मुश्किल की घड़ी में, इमरजेंसी की सिचुएशन में जल्द से जल्द इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो लीडरशिप की एक जो बातें उठ रही थी ना कि लीडरशिप नहीं है, वो अब सारी सेटलमेंट हो गई है। इजराइल की ऑपोजिशन पार्टी ने नेतन्याहू को सारा जिम्मा सौंप दिया है, स्थिति को संभाल लो। और इसी के चलते अब बड़े बड़े लोग कह रहे हैं जी पाकिस्तान और तुर्की की सेना यहां पर आएगी, और तो और तुर्की और रशिया मिलकर यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में अब एक ऐसा रेजोल्यूशन लाना चाह रहे हैं जिसके चलते जो एक फलस्तीन के लोगों को बचाने के लिए जो बाहरी सेना है वो डिप्लॉय की जाए। ये रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में लाया गया है। हालांकि अगर तुर्की वाकई में ही ओटोमन एम्पायर और बड़ी बड़ी बातें करता था तो अपनी सेना उतार कर दिखाए इजराइल में, इजराइल टोटे टोटे ना कर दे फिर कहना। लेकिन दोस्तों, ये सारी सिचुएशन आपके पास मौजूद है, और सारी सिचुएशन के बीच आप समझ सकते हैं कि इजराइल पूरे तरीके से तैयार है। दोस्तों, हमास के 6 आतंकवादियों को मारा गया है। मजाल है अब रॉकेट छोड़ने का दम हमास के आतंकवादी दिखाएं। जरूर इजराइल में सायरन दिखाई दे रहे हैं कि इजराइल में बज रहे हैं सायरन की रॉकेट आ सकता है, लेकिन फिर भी जो इजराइल ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, मजाल है हमास के आतंकवादी अब कोई एक रॉकेट छोड़कर दिखाएं। इजराइल ने स्थिति कुछ ही घंटों में कंट्रोल में ला दी है। एक बार उसे इजराइल ने मौका दिया कि हमास के आतंकवादी कोई गलती करें, और उन्होंने वो गलती कर दी। 1000 से ज्यादा रॉकेट इजराइल के ऊपर दागकर, और इजराइल ने वो सबूत हासिल कर लिए हैं, और अब सबूत मिल गए हैं तो इजराइल अब बिल्कुल दबाकर ठोकने वाला है हमास और फिलिस्तीन के आतंकवादियों को। और दोस्तों, यहां पर कोई भी दुनिया का देश इजराइल को यह करने से रोक नहीं सकता है, क्योंकि इजराइल ने कहा है कि कोई भी मोरल वैल्यू इजराइल के ऊपर लागू नहीं होती है। इजराइल अपनी सुरक्षा करनी जानता है। हम दुनिया के दूसरे देशों को नहीं कह रहे हैं कि आकर इजराइल की मदद कीजिए, हम अपनी सेफ्टी खुद करना जानते हैं, और दुनिया के देशों को लेक्चर देने की जरूरत नहीं है कि इजराइल के ऊपर लेक्चर दें कि आज वो ह्यूमन राइट के वायलेशन कर रहा है।